मकासिद भाई जो थे वो यहाँ के फौजदारी के और रेवेन्यू के बड़े वकील थे। वकील होने के साथ साथ वो बाराबंकी नगर पालिका के सदस्य चुने गए। उन दिनों जो लोग सदस्य होते थे वो समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग सदस्य चुने जाते थे, बड़े वकील या बड़े व्यापारी या वो लोग जिनका, और इत्तेफाक से मकासिद साहब वहाँ रहते थे जिस मोहल्ले में बाबू राम सिंह भी रहते थे। बाबू राम सिंह खुद चेयरमैन 52 से लेके अपनी पूरी मौत तक हुए रहे, तो उनसे संघर्ष करना एक बड़ा मुश्किल काम था। और जो मकासिद भाई थे इनका चुनाव था सीधे नौशाद मुख्तार थे जो 3 आदमियों के मुख्तार थे। बाबू राम सिंह के भी मुख्तार थे और बाबू श्रीनाथ सिंह और मथुरा प्रसाद जी के भी मुख्तार थे और छोटे लाल जैन छाया सिनेमा के जो मालिक थे उनके भी मुख्तार थे। और ये तीनों लोगों में आपसी प्रतिद्वंदता थी, मतलब आपसी झगड़े थे, लेकिन मुख्तार ये तीनों आदमियों के थे जी। तो मकासिद भाई ने नौशाद मुख्तार को चुनाव हराया था और ये और तेज नारायण निगम वहाँ से चुने गए थे कटरा मोहल्ले से जी। मकासिद साहब वैसे तो बुनियादी तौर से ये लोग शुरू में कांग्रेसी थे, लेकिन बाद में ये समाजवादी दल के साथ सोशलिस्ट पार्टी के साथ शामिल हुए थे। मकासिद भाई बहुत ही साफ दिल और बहुत ही इंसाफ पसंद आदमी थे और सच्चाई के लिए वो संघर्षरत रहे। 9 अगस्त 1965 को पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर लोहिया द्वारा ऐलान किया गया कि उत्तर प्रदेश बंद रहेगा, बिना मुनाफा खेती बाड़ी उस पर लगे न माल गुजारी, जिन जोतों पर लाभ नहीं उन पर लगे लगान नहीं, बेरोजगारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो। और एक अन्न सेना, डॉक्टर लोहिया का एक आह्वान था कि अन्न सेना बनाई जाए, जो ऊसर बंजर ज़मीन है उसको ठीक किया जाए और जो इन किसानों के पास ज़मीन नहीं है उन्हें दी जाए। जो बड़े किसान हैं उनकी ज़मीनों पर अगर सरकार नहीं उनको सीलिंग लागू करती है तो उन पर कब्जा किया जाए। इस सिलसिले में वो उस आंदोलन में बहुत जल्दी ही बाराबंकी में गिरफ्तारियां शुरू हो गई। उसमें था कि रेल रोको। तो साहब 8 तारीख की रात को हम और अनंतराम जायसवाल जो हैं वो उनके रुकने की एक समस्या थी बाराबंकी में, तो सीधे मकासिद भाई के वहाँ गए इमामबाड़े और वहीं रात हम लोग रुके दोनों आदमी। और वहाँ से एक खबर पता चली कि रात को 2:30 बजे भगवती प्रसाद वर्मा कुछ आदमियों को लेके आ रहे थे और पुलिस उनको दौड़ा रही थी, 200-250 लोगों को, और वो नागेश्वर नाथ तक दौड़ते गए और दौड़ते आए। तो एक माहौल बन चुका था आंदोलन का। और उनके घर से छोटी छोटी खुलियों से जब वो जुलूस निकल रहा था राम सेवक यादव के नेतृत्व में वहाँ से नागेश्वर नाथ से, तो हम लोग घंटाघर के पास उसमें शामिल हुए और उसमें स्टेशन पर लाठीचार्ज हुआ और हमारी ही गिरफ्तारी हुई। उस आंदोलन से एक बड़ी जन चेतना जगी जो 67 की गैर कांग्रेसी सरकार का प्रतीक भी बनी। उसमें बाराबंकी में जो बहुत लोग गिरफ्तार हुए उनमें झारखंडे राय भी थे। तो मकासिद साहब बिल्कुल निर्भय व्यक्ति थे, जबकि हम लोगों की बहुत गंभीरता से पुलिस ढूंढ रही थी। उस समय बहुत से लोग इस बात में परेशान हो सकते थे कि वो अपने घर पर रोकें या न रोकें, लेकिन मकासिद साहब पर उस पर कोई असर नहीं था। मकासिद साहब वैसे तो इस शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि भी थे, लेखक भी थे, कहानीकार भी थे और दूसरे हरदिल अजीज आदमी थे।
उनसे लोग बेहद मोहब्बत करते थे और वो लोगों से बेहद मोहब्बत